पृथ्वी शॉ एक ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में मुंबई के लिए और आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते। वे 2018 अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के कैप्टन थे और राइट हैंडेड इस सलामी बल्लेबाज शॉ ने 4 अक्टूबर 2018 को इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था। वे टेस्ट डेब्यू पर शतक लगाने से सबसे कम उम्र के भारतीय हैं और इस शतक के बदौलत वे सचिन तेंदुलकर के बाद टेस्ट शतक बनाने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए। जी हाँ, इज द सेकेंड यंगेस्ट इंडियन आफ्टर सचिन तेंदुलकर टू मेक अ टेस्ट सेंचुरी। वेल, हाय एवरीवन, आई एम योर होस्ट, वेलकम टू माय चैनल एंड आज हम लोग बात करेंगे पृथ्वी शॉ की। आफ्टर ऑल, इतना टैलेंटेड इंटरनेशनल प्लेयर होने के बाद भी पृथ्वी शॉ को आईपीएल 2025 में क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया? क्यों गए आखिर पृथ्वी शॉ अनसोल्ड? But before starting this video, I would heartily request you all to please subscribe my channel, please share and like my channel, please make a comment on my channel so that I always get motivated to bring you videos like this. Because आपकी ये motivation और support मुझे बहुत motivated रखते हैं ताकि मैं आपके लिए हमेशा videos ले आऊँ। Well, चलिए चलते हैं, बात करते हैं कि पृथ्वी शॉ को आखिरकार आईपीएल 2025 की नीलामी में किसी भी टीम ने दांव क्यों नहीं लगाया। पृथ्वी शॉ, जिनकी तुलना महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से होती थी और कहा जाता था कि वह भारतीय क्रिकेट के अगले सितारे होंगे, बट इस साल शॉ पर आईपीएल 2025 की नीलामी में किसी भी टीम ने दांव नहीं लगाया। आखिर ऐसा क्या हो गया और ऐसा क्यों हुआ? महान खिलाड़ी और क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर से कभी पृथ्वी शॉ की तुलना की जाती थी। लोग उनके बारे में ये भी कहते थे कि उनके अंदर ब्रायन लारा और वीरेंद्र सहवाग की छवि है। उनके टैलेंट को देखते हुए आईसीसी ने उनका एक टैग दे दिया था, उन्हें बताया था कि वो नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं या नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर है। यही पृथ्वी शॉ इंडियन प्रीमियर लीग के नीलामी में इस बार खरीदे नहीं गए, जबकि शॉ के नेतृत्व में अंडर 19 क्रिकेट टीम में खेल चुके शुभमन गिल, रियान पराग, अर्शदीप सिंह अभी तक करोड़पति हो चुके हैं और शॉ का बीती आईपीएल नीलामी में बेस प्राइस ओनली 75 लाख रुपीस था। 9 नवंबर को 25 साल के हुए पृथ्वी शॉ आईपीएल 2022 से 24 तक दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहे थे। इसके लिए उनको हर सीज़न 7.5 करोड़ रुपए देती थी, बट इस बार वो बिल्कुल अनसोल्ड रहे। दिल्ली कैपिटल्स के सपोर्ट स्टाफ में रह चुके मोहम्मद कैफ ने ये कहा कि शॉ को दिल्ली के लिए बहुत सपोर्टिव माना गया, उनको बहुत सारे मौके मिले, लेकिन उन्हें 75 लाख रुपीस में भी किसी भी टीम ने नहीं खरीदा, क्योंकि आई डोंट नो क्या मैटर था, बट ये बहुत हैरान कर देने वाली बात थी। वहीं आईपीएल के बतौर कोच रहे करीबन 10 साल तक आईपीएल के एज अ कोच दिल्ली कैपिटल्स के साथ रहे रिकी पोंटिंग, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कैप्टन रिकी पोंटिंग ने शॉ के न बिकने पे बहुत निराश दिखे। पोंटिंग फिलहाल पंजाब किंग्स टीम के हेड कोच हैं और पोंटिंग ने एक लंबा समय दिल्ली कैपिटल्स की कोचिंग के दौरान पृथ्वी शॉ के संग गुजारा है। पोंटिंग ने कहा कि उन्हें शॉ के लिए एक्चुअली बहुत बुरा लग रहा है और वो अभी भी शॉ को वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर मानते हैं, क्योंकि रिकी पोंटिंग ने शॉ के साथ काम करते हुए शॉ के सारे टैलेंट को देखा है, उनको निखारा है और वो बहुत अफसोस कर रहे थे कि पृथ्वी शॉ को नीलामी में नहीं लिया गया। लेकिन साथ में पोंटिंग ने ये भी कहा कि ऐसी बहुत सी आईपीएल टीमें हैं जो कि उनको देख रही है, लेकिन वो उस लेवल का खेल को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे और शायद इसी कारण उनका जो है चुनाव नहीं हो सका, किसी भी टीम ने उन्हें बिड नहीं किया। पिछले साल आईपीएल में डीसी ने उन्हें 6 मैचों के लिए प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया था और ऐसा कहा जाता है कि फ्रेंचाइजी उनके इनडिसिप्लिनरी एक्शन पे कार्रवाई कर रही थी, क्योंकि पोंटिंग ने क्रिकबज़ से बात करते हुए कहा था कि जब आप इस तरह की किसी चीज़ को देखते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा टेरेबल होता है किसी को डाइजेस्ट करने के लिए। 18 साल की उम्र में टेस्ट डेब्यू पर शतक बनाने वाले, एक बार बहुत ही विलक्षण प्रतिभा रूप के लिए सम्मानित किए गए पृथ्वी शॉ की तुलना सचिन तेंदुलकर से भी कर दी गई थी और अब उनका नाम अक्सर विनोद कांपली के साथ लिया जाता है, जो कि टैलेंटेड होने के बावजूद अपने इनडिसिप्लिन्ड बिहेवियर के लिए
निकाले गए थे और उनको फिर से टीम से निकाल दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं इनडिसिप्लिन्ड एक्शन के लिए हमेशा उन पे बोर्ड कार्रवाई कर रहा है। हाल में शॉ को मुंबई की रणजी टीम से बाहर कर दिया गया था और उस समय भी यही बताया गया था कि शॉ को काफ़ी ज़्यादा फिटनेस की समस्याएं हैं। बट पीछे की बात यही थी दोस्तों कि एक्चुअली पृथ्वी शॉ की इनडिसिप्लिन लाइफ देख करके उन पे एक्शन लिया गया था। आइए बात करते हैं कि पृथ्वी शॉ की एक्चुअल हिस्ट्री क्या रही है। तो पृथ्वी शॉ का जन्म 9 नवंबर 1999 को बिहार के गया में एक बिहारी परिवार में हुआ था और शॉ के माता पिता गया बिहार से रोजगार की तलाश में महाराष्ट्र चले गए थे। शॉ ने मुंबई में मिडिल इनकम ग्रुप दैट इज MIG क्रिकेट क्लब के लिए खेले और रिजवी स्प्रिंगफील्ड हाई स्कूल जिसमें कि वो पढ़ते थे और मुंबई अंडर 16 टीम की उन्होंने कैप्टनशिप निभाई। तब नवंबर 2013 में उन्होंने हैरिस शील्ड एलिट डिवीजन मैच में 546 रन बनाए और ये 1901 के बाद से किसी भी बैट्समैन का हाईएस्ट स्कोर का रिकॉर्ड था, जिसे 4 जनवरी 2016 को प्रणव नावे ने एक्चुअली तोड़ दिया था। शॉ ने मुंबई में MIG क्रिकेट क्लब में प्रशिक्षण लिया, ट्रेनिंग ली और जहां सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर उनके टीम में शामिल हुए। शॉ ने 1 जनवरी 2017 को रणजी ट्रॉफी के लिए सेमीफाइनल में मुंबई के लिए फर्स्ट क्लास मैच में डेब्यू किया और उनकी दूसरी पारी में शतक बनाए और मैन ऑफ द मैच भी चुने गए। शॉ ने दिलीप ट्रॉफी में अपने डेब्यू मैच में शतक बनाकर एक और क्रेडिट अपने नाम कर लिया और उन्होंने रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी में डेब्यू पर शतक लगाने के सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड के बराबरी कर ली। शॉ ने 25 जनवरी 2017 को विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के लिए अपने लिस्ट ए करियर की शुरुआत की। BCCI ने 2019 में डोपिंग नियमों में उल्लंघन करने के लिए पृथ्वी को 15 नवंबर 2019 तक के लिए निलंबित कर दिया। शॉ ने अनजाने में एक प्रतिबंधित प्रोहिबिटेड पदार्थ का सेवन कर लिया था जो आमतौर पर किसी कफ सिरप में पाया जाता है। जनवरी 2018 में शॉ को दिल्ली डेयरडेविल्स ने IPL में नीलामी में 1.25 करोड़ में खरीदा और 2022 IPL मेगा ऑक्शन के पहले ही दिल्ली कैपिटल्स ने शॉ को 7.5 करोड़ रुपए की कीमत पर अपनी टीम में रिटेन कर लिया था। पृथ्वी शॉ ने 4 अक्टूबर 2018 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट में डेब्यू किया था और 5 फरवरी 2020 को न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के लिए अपना वनडे डेब्यू किया था। उन्होंने 25 जुलाई 2021 को श्रीलंका के खिलाफ भारत के लिए T20I में डेब्यू किया था। ये थी शॉ के बारे में छोटी सी जानकारी और इसी जानकारी से पता चलता है कि कैसे पृथ्वी शॉ अर्श से फर्श पर गिर गए हैं, बट उनका बैकअप करना मुश्किल नहीं है बिकॉज ही इज जस्ट 25 ईयर्स ओल्ड यंगस्टर और उनके लिए एट दिस एज इट इज़ वेरी इजी कि वो कड़ी मेहनत से अपना खुद का फॉर्म वापस पा सकते हैं और फिर से IPL में अच्छे कैपिटल्स पे सिलेक्ट हो सकते हैं। तो ये थी मेरी स्टोरी अबाउट पृथ्वी शॉ। आगे स्टोरीज के लिए प्लीज़ जुड़े रहिए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। सो enjoy my video till last. Till that, goodbye and enjoy.